गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि कल प्रीवियसली हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आपको पता है कि स्केलेटन सिस्टम में हम देखे थे दो तरीके का। स्केलेटन सिस्टम किस लिए होता है? स्केलेटन सिस्टम एक पूरी बॉडी को शेप और साइज देने के लिए होता है। उस ढांचे के बेस पे ही पूरे मसल्स और पूरे ऑर्गन्स और पूरे सिस्टमेटिक व्यू हमारा खड़ा हुआ है। तो जब एक बेस तैयार होता है, उसको हम ढांचा बोले या स्केलेटन बोले, हिंदी में शुद्ध शब्द में अगर मेडिकल टर्म में आए तो स्केलेटन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो उसके बिहाफ पे पूरे मसल्स अटैच होते हैं, सारे फंक्शनिंग होती है। तो ये हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, एक सपोर्टिव सिस्टम है, एक पूरी बॉडी का स्ट्रेंथनिंग देने के लिए है। तो ये सारा वेट बियरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती है। तो हमने पढ़ा था कि दो तरीके के होते हैं, एक एक्सियल सिस्टम होता है और एक अपेंडिकुलर सिस्टम होता है। तो वहीं से कंटिन्यू करते लास्ट प्रीवियस क्लास में अगर आप जाके देखिए, रिव्यू कीजिए, या आपने हमारे साथ पढ़ा है, 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो अब उसी के साथ बिहाफ में और 20 क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 280 तक तो कल 380 तक तो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। अब 381 क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं। तो क्या है 381 में? एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड। इमूवेबल मतलब जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, जिसका बहुत ही लिमिटेड मूवेबल है, मूवमेंट है। ठीक है, सो उसका नाम बताना है। कौन सा बोन है, कौन सी जॉइंट्स है वो। सो ऑप्शन ए में देखिए, साइना अर्थरोसिस है, बी में एम्फी अर्थरोसिस है, सी में पॉलीअर्थराइटिस है, डी में डायर्थरोसिस है। तो क्या ऑप्शन होगा? अगर साइनोआर्थराइटिस, एम्फीआर्थराइटिस और आपका पॉलीआर्थराइटिस एंड डिसआर्थराइटिस है, तो आप देखेंगे कि साइनोआर्थराइटिस ऑलरेडी है, लिटिल मूवमेंट कर रहा है, इमोबाइल जॉइंट और लिटिल मूवमेंट। ठीक है, लिटिल मतलब थोड़ा बहुत। तो हमारा ये मैंडुबुलर वगैरह का है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। सो ये सारे एरियाज हमारे किस में आते हैं? साइनोआर्थरोसिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपका साइनोआर्थराइटिस में जाएगा। इसका क्या होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कम मूव करता है, कंप्लीट इमूवेबल जॉइंट्स है ये। ठीक है, बहुत लिटिल और कंप्लीट इमूवेबल। ठीक है, सो इट इज कंप्लीट इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कंप्लीट इमूवेबल जॉइंट्स। तो ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है आपके इसके लिए, क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है एम्थ्रो एम्फीआर्थरोसिस। एम्फीआर्थरोसिस तो ये क्या है? एम्फीआर्थरोसिस में इसमें भी लिटिल मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, स्लाइट मूवमेंट होगा, जैसे कि वर्टिकल वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट में हम थोड़ा बहुत झुकते हैं, तो डिस्क एरिया में वर्टिब्रेट बोन्स, तो क्या होता है जब हम थोड़ा सा बेंड डाउन होते हैं, तो इसमें हमारे बैक में थोड़ी सी मूवमेंट आती है। सो दिस इज लाइक वर्टिब्रेट एरिया में। पॉलीआर्थराइटिस में क्या होगा? ये इन्फ्लामेशन है। पॉलीअर्थराइटिस यहाँ पे डिजीज कंडीशन की बात कर रहा है। वर्ड यहाँ पे आ रहा है, देखिए अर्थराइसिस, यहाँ पे ओसिस वर्ड्स दिए हैं, और यहाँ पे भी देखिए ROSIS ROSIS ROSIS। बट सी ऑप्शन में देखिए पॉलीअर्थराइटिस का मतलब है कि पॉली मतलब बहुत सारा, एक बोन के साथ साथ जुड़ के बहुत सारे जो जो बोन्स जुड़ रहे हैं, मतलब मेनी बोन्स का जो जॉइंट्स है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, तो इसके बारे में ये बता रहा है कि कौन से जॉइंट्स? पॉलीआर्थराइटिस मतलब मल्टीपल मल्टीपल जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर क्या कह रहा है? पॉलीआर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स। सो अर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। और जब भी ये कहता है कि पॉली, पॉली मतलब एक से ज्यादा जो जोड़ के हड्डियों का जोड़ है, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन आ गया है, मतलब कि वहां पे दर्द शुरू हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, बढ़ गई है, सूजन बढ़ गई है, और मोड़ने में और बैठने उठने में दिक्कत कर रही है। तो ये है हमारा पॉलीअर्थराइटिस। इस वर्ड को याद रखिएगा कि पॉलीअर्थराइटिस का मतलब हो गया, जैसे ही पोली आता है तो एक बोन से ज्यादा बोन्स की
जोड़ दिया जाता है। एक हड्डी से ज्यादा जॉइंट्स का यहाँ पे बात किया जा रहा है। और जैसे ही डिस अर्थराइटिस अब आ गया, डिस अर्थराइटिस, साइनो अर्थराइटिस और एम्फिएट्रो अर्थराइटिस की बात हो रही थी। तो डिस अर्थराइटिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्रीली मूवेबल, ठीक है, ये आपका कह रहा है कि फ्रीली मूवेबल, ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे डिस्क की बात कर रहा है और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। तो आपका इमूवेबल जॉइंट्स में जैसे ही आएगा साइनो अर्थराइटिस, वेयर देयर इज अ माइन्यूट मूवमेंट होगा आपके बॉडी में, अदरवाइज देयर इनमोबल, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन। सो आपका कौन सा? कंप्लीट इमूवेबल जॉइंट्स, आपका ये करेक्ट आंसर आएगा, मीनिंग अगर पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 382 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 382, द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट इन द बॉडी इज, कौन सा सबसे लार्जेस्ट आपका साइनोवियल जॉइंट में बॉडी है, ठीक है, कहाँ पे आपका साइनोवियल जॉइंट का सबसे बड़ा पार्ट है? तो ऑप्शन ए द नी जॉइंट, बी द शोल्डर जॉइंट, सी द एंकल जॉइंट, डी द रिस्ट जॉइंट। एम्स भुवनेश्वर में पूछा है सीनियर नर्सिंग में। सो कौन सा होगा? द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट आपको याद रखना है नी जॉइंट। हमने कल भी बात की थी कि नी जॉइंट पे यहाँ पे सबसे बड़ा है। क्यों? नी का कैप आपके साथ उसके साथ अटैच हो रहा है, दो जॉइंट्स अटैच हो रहे हैं। तो आप सोचो ये आपका पैर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आपका नी कैप, ठीक है, नी कैप, ठीक है। तो ये आपका नी कैप, यहाँ पे जॉइंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट एक इनलार्ज होता है। और साइनोवियल फ्लूइड की जो हमने बात की थी, लुब्रिकेटेड जेली लाइक एक सब्सटेंस रहता है जो दो हड्डियों के बीच में यूज होता है, जो लुब्रिकेशन जैसा काम करता है। मुड़ने में और उठने बैठने में जब हम यूज करते हैं तो आराम से इजिली मुड़ता है, फोल्डेबल होता है, मुड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड द साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल जॉइंट्स की जब बात करें तो दो हड्डियों का मिलन कहाँ पे हो रहा है, उस एरिया का क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? हमारा नी जॉइंट। सो नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, ये सेम पॉइंट ऊपर वाली उतार देंगे, लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली पोस्ट बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स में। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव बिहाफ पे बने हुए हैं, और ये आएगा ही आएगा, 100% श्योर कि क्वेश्चंस इन्हीं सबों से उठाता है। जब भी जॉइंट्स के बारे में पूछेगा तो ये छोटे छोटे, क्योंकि इसमें मिसयूज होने के चांसेस है, गलत आंसर्स देने के भी, जल्दी जल्दी में गलतियां भी होती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुल होकर के आंसर देना पड़ेगा आपको। नी जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे और भी जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, एंकल भी कह रहा है, रिस्ट भी कह रहा है, शोल्डर भी कह रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी लार्जेस्ट की बात करेगा तो नी जॉइंट आपका, नी पटेला जो एरिया है आपका, नी एंड कैप, वो आपका करेक्ट आंसर है। सो योर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। शोल्डर जॉइंट में क्या है? ये बॉल सॉकेट जॉइंट है ये भी, ठीक है। फिर आता है एंकल जॉइंट में, एंकल जॉइंट में हिंग जॉइंट का काम करता है, हिंग जॉइंट ऑफ फुट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और रिस्ट जॉइंट में क्या काम करता है आपका? कॉन्डिलॉइड जॉइंट का काम करता है, तो ये याद रखना है, कॉन्डिलॉइड, ठीक है। सो कॉन्डिलॉइड जॉइंट का याद रखना है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, लार्जेस्ट सैनोवियल जब भी बात करेगा तो आपको ये करेक्ट आंसर आपको बताना है नी जॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
383 में देखेंगे एन एग्जाम्पल फॉर द सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन के बारे में बात कर रहा है, एम्स मंगलागिरी नर्सिंग में आया हुआ है। ए ऑप्शन में देखिए पटेला, बी में रिप्स की बात कर रहा है, सी में कार्पल एंड डी में स्टर्नम की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा करेक्ट? जो सिसमोइड बोन है वो टेंडन्स आपके क्वाड्रिसेप्स में होंगे। सो कौन सा होगा वो? सिसमोइड बोन हमेशा पटेला, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, पटेला। ये कौन से बोन में आ रहा है? सिसमोइड, सिसमोइड बोन। फिर ये क्या करता है? क्वाड्रिसेप्स, ये क्वाड्रिसेप टेंडन्स में आते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वाड्रिसेप टेंडन्स में आते हैं। जब भी सिसमोइड बोन की बात करेगा तो वो बोन का नाम कौन सा रहेगा? पटेला। बाकी आपके रिब्स में क्या आता है? फ्लैट बोन, ठीक है। फ्लैट बोन में आएगा आपका ऑफ थोरैक्स। कौन सा एरिया का रहेगा? थोरैक्स में आएगा। कार्पल्स आपके किस में आएंगे? शॉर्ट बोन ऑफ रिस्ट, ठीक है। शॉर्ट, ठीक है। और स्टर्नम आपका कौन सा आएगा? फ्लैट बोन ऑफ आपके चेस्ट में। चेस्ट पार्ट में आपका कौन सा आएगा? स्टर्नम। चेस्ट पार्ट में आपका बीच, स्टर्नम के बीच में जो पार्ट होती है, रिब्स के बीच में जो जोड़ती है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। उस एरिया को क्या बोलेंगे? दैट इज योर चेस्ट पार्ट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, पटेला। ए करेक्ट आंसर होगा। आपको बाकी एरियाज का कौन से बोन्स है, कहाँ के, वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 384 में देखिए, नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज। अब बोन्स से रिलेटेड आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बोन्स के नाम से क्या क्या बोलते हैं, वो वर्ड्स क्या डिफाइन करता है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। सो ये वर्ड्स, तीन चार वर्ड्स जो दिए हैं ओस्टियो से, क्या इनका मीनिंग है, ये हमें देखना है। तो बोन फॉर्म सेल्स के बारे में कह रहे हैं। नॉर्मल बोन सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है, जो आ रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया, वहां पे कोई फ्रैक्चर हो गया या सर्जरी हुई है, तो वहां का बोन रिमूव हुआ है या हट गया है, या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वहां से बोन थोड़ा सा वॉश अवे हो गया है, कैल्शियम का कमी से थोड़ा सा वॉश अवे हो गया है, अगर बोन्स में कुछ थिकनेस आ गई है, तो हम वो रिफॉर्म कैसे कर रहा है, मजबूती कैसे ला रहा है, वापस उसी सेल में कैसे जा रहा है, वापस उसी फॉर्मेशन में कैसे आ रहा है, बोन्स कैसे बन रहा है, उसी जगह पर पर्टिकुलर कैसे हो रहा है, या इंजरी हुई, एक्सीडेंटल हुआ तो उसके बाद से कैसे बना, कैसे जुड़ा, क्योंकि न्यू ग्रोथ तो हो रहा होगा ना, सेल्स ऑफ बोन्स का ग्रोथ तो हो रहा है, तो इसलिए तो वो बोन्स फिर से रीफॉर्म हो रही है। सो नॉर्मल बोन सेल्स इज नोन एज, ऑप्शन ए देखिए ओस्टियोसाइट, बी ऑप्शन में ओस्टियोब्लास्ट, सी ऑप्शन में ओस्टियोक्लास्ट, डी में मोनोसाइट्स। सो ए ऑप्शन में क्या कह रहा है आपका? ओस्टियोसाइट का मतलब क्या है? ऑस्टियोसाइट के बारे में कह रहा है मैच्योर बोन सेल्स, ठीक है। सो ए ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट आंसर जाएगा, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, जब भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेल्स की बात करेगा तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज द ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। सो ऑस्टियोसाइट आपका मैच्योर बोन सेल्स, मैच्योर बोन सेल्स, ठीक है। और न्यू फॉर्मिंग, जो कि न्यू फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड ओस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या है आपका? देखिए तो बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चंस में नॉर्मल बोन, सही है, ये नॉर्मल बोन सेल्स लिखना है यहाँ पे, बोन सेल्स, ठीक है। बोन सेल्स फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे बनता है।
तो ये लिखना है कि बोन सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्रो हो रहा है, रीग्रोथ हो रहा है, तो आपको ओस्टियोसाइट करेक्ट आंसर है, बस यहाँ पे मैच्योर लिख दिया था, उसको नहीं लिखना है। बोन सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, न्यू जो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो न्यू बोन्स बन रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उस सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। अब हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, न्यू बोन एंड एड ग्रोथ टू द बोन, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट में करता है न्यू बोन, ठीक है, न्यू बोन, ये क्या कर रहा है, न्यू बोन फॉर्म्स कर रहा है, ठीक है, और ये नॉर्मल बोन को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, जो कि नॉर्मल और मैच्योर बोन सेल्स फॉर्म होते हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में ऑस्टियोब्लास्ट में न्यू बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऑस्टियोक्लास्ट में क्या देखते हैं हम, ऑस्टियोक्लास्ट में देखते हैं कि बोन सेल्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसका रीअब्जॉर्प्शन सेल्स हो रहा है, बोन रीअब्जॉर्बिंग सेल्स हो रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जब जो लिखा था उसी में बात कर रहे हैं, बोन सेल्स फॉर्म हो रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, एक तो नॉर्मल फॉर्म हो रहा है एंड मैच्योर, क्योंकि वो नॉर्मल बोन के बारे में ही पूछ रहा है, तो दैट इज ऑस्टियोसाइट्स। एंड ऑस्टियोब्लास्ट जब वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे न्यू बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी हम जो अभी एक्सीडेंटल और ये सारी चीजों की बात कर रहे थे, दैट इज योर ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, एंड ऑस्टियोक्लास्ट में क्या कह रहा है, बोन रीअब्सॉर्बिंग सेल्स, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रीअब्सॉर्बिंग सेल्स, ठीक है, तो ये आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल हुआ। अब मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स तो एक ब्लड से रिलेटेड है, तो ये हमारा कहाँ पे आता है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में आता है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी सेल्स का है, मोनोसाइट्स, तो ये आपके थ्री जो आते हैं ये बोन से रिलेटेड है, जो कि ऑस्टियोसाइट्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बोन का फॉर्मेशन, हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट में न्यू बोन्स का फॉर्म हो रहा है, बनना होता है, और ऑस्टियोक्लास्ट में बोन का रीअब्सॉर्बिंग सेल्स होता है, ठीक है, तो ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 385, the part of the bone that enters into the formation of a joint is called, क्या कह रहा है कि बोन दैट एंटर्स द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट में कौन कौन सा बोन फॉर्मेशन कर रहा है और उसको क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ए में, बी में बोनी साइनस, सी में कॉन्डाइल, डी में फैक्ट, ठीक है, एम्स रायपुर में पूछा हुआ है, तो ये क्या मतलब हुआ, बोन फॉर्मेशन जॉइंट किसको बोलते हैं, आप देखेंगे बोन फॉर्मेशन जॉइंट जो करता है आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, ठीक है, ऑप्शन ए आपका जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये बोन का जो फॉर्मेशन कर रहा है वो आपका कौन सा आर्टिकुलेटिंग सरफेस कर रहा है, तो ये क्या करता है, फॉर्मिंग ऑफ जॉइंट्स, सिंपल सी बात है, फॉर्मिंग ऑफ जॉइंट्स के बारे में ही पूछ रहा है, फॉर्मिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स को बनाना, ठीक है, ये आपका हुआ। बोनी साइनस का मतलब क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी, आपने सुना होगा ना कि साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, तो साइनस की प्रॉब्लम क्या होती है, बोन्स के एरिया में स्पेस बना रहता है, स्पेस बन जाता है जिसमें एयर जाकर के फिल हो जाता है उस कैविटी में, और वो काफी पेनफुल होता है, तो वो उसके बारे में बोल रहा है, दैट इज बोनी साइनस एंड दैट इज कॉल्ड द एयर फिल्ड कैविटी, क्या होता है, वहां पे हवा जाकर के भर जाती है और वो क्या करता है, पेन काफी जनरेट करता है, सो एयर फिल्ड कैविटी दैट इज बोनी साइनस आपका। और आर्टिकुलेटिंग सरफेस एरिया में आपका फॉर्मिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, एंड कॉन्डाइल में क्या है आपका, देखोगे राउंड आर्टिकुलेशन, ठीक है, ये राउंड आर्टिकुलेशन होगा, यहाँ पे राउंडेड, राउंडेड आर्टिकुलेशन, ठीक है, फैक्ट क्या है, स्मॉल स्मूथ मसल्स, स्मॉल स्मूथ, ठीक है, और आर्टिकुलर सरफेस,
सो आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपका पहला फॉर्मिंग जॉइंट्स में होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। 386 क्वेश्चन नंबर पे आइए, यहाँ देखिए, द प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द सजाइटल सूचर इज कॉल्ड। थ्री, ठीक है, ए जो सजाइटल बोन है हमारा, बेबी जब भी ग्रो होता है तो उनके प्रॉपर तरीके से सारे बोन्स के हमें वो दिखते हैं, ठीक है, तो क्लोजर्स जितने भी हैं आपके वो सारे हमें अच्छे से पता चलेंगे हेड में। सो नाउ ए में देखिए, स्कैफोसिफेली, बी में ऑक्सीसिफेली, सी में एक्रोफाइली, डी में एनएनसिफेली, ठीक है। एम्स रायपुर में पूछा है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ आपका सजाइटल सूचर्स। सो सजाइटल सूचर्स के क्लोजर होने पे वो प्री मैच्योर वे में अगर क्लोज हो गया तो उसको आप क्या बोलेंगे। सो आपको ये याद रखना है कि अगर प्री मैच्योर वे में क्लोज हो जा रहा है तो उसको बोलना है स्कैफोसिफेली, ठीक है। सो आपका ए करेक्ट आंसर आएगा। स्कैफोसिफेली में क्या होता है, बच्चे का जो सजाइटल एरिया होता है वो प्री मैच्योर वे में ही क्लोज हो जाता है। सो लॉन्ग नैरो स्कल ड्यू टू द सजाइटल फ्यूजन, यहाँ पे आएगा आंसर लॉन्ग। लॉन्ग क्योंकि लंबा वो बन जाता है, उसका सर एकदम लंबा बड़ा सा दिखेगा, लॉन्ग नैरो स्कल। क्यों, उसमें क्या हो जा रहा है, ड्यू टू सजाइटल फ्यूजन, ड्यू टू सजाइटल फ्यूजन, ठीक है। तो आपका होता है लॉन्ग नैरो स्कल, उसका सर इतना बड़ा में आएगा, ठीक है। सो इतना बड़ा यो निकल के हेड आएगा सजाइटल फ्यूजन की वजह से, क्योंकि प्री मैच्योर में वो क्लोज हो रहा है, तो इसके लिए स्कैफेलोसिफेली आएगा, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर आपको ए ऑप्शन में जाएगा, स्कैफोसिफेली, ठीक है। अब बी ऑप्शन में देखिए ऑक्सीसिफेली, वर्ड से ही ये पता चलता है, ऑक्सीसिफेली में आएगा कोन शेप्ड में, ये हेड कैसे जाएगा, स्कल कोन शेप्ड में रहेगा, ठीक है, कोन शेप्ड में। एक्रोसिफेली में क्या हो जाएगा, एक्रोसिफेली में पॉइंटेड स्कल डिफॉर्मिटी आएगा, पॉइंटेड, ठीक है। और एनएनसिफेली में आपका क्या आएगा, एनएनसिफेली में एब्सेंस ऑफ मेजर ब्रेन पार्ट्स, इसमें पूरे सर का जो पूरा पार्ट्स बचा हुआ बना हुआ है, थैलेमस पॉन्स आपका ये हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें जो बनी हुई है उसमें से कोई ना कोई भाग एब्सेंट रहेगा, डेवलप ही नहीं हुआ होगा, मदर के वूम में ही डेवलपमेंट ही नहीं हुआ होगा। सो इसका आएगा कि देयर इज अ मिसिंग ऑफ द ब्रेन पार्ट्स, सो एब्सेंस ऑफ मेजर ब्रेन पार्ट, ठीक है। सो ये याद रखना है, स्कल में से पूरे ब्रेन पार्ट्स का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, एब्सेंट है वो, तो आपका ये हो गया। सो स्कैफोसिफेली इज द करेक्ट आंसर, ड्यू टू द सजाइटल प्लेन एरिया आपका डेवलप नहीं हुआ है और जल्दी वो प्री मैच्योर पे ही बंद हो गया। एक प्री मैच्योर होने में मतलब बच्चा जब प्री बर्थ हो जाता है, एक मैच्योर बेबी पूरा ग्रोन अप होता है, उसकी पूरी बॉडी ऑर्गन सब कुछ डेवलप्ड होती है, एक प्रॉपर कंडीशन में होता है, और प्री मैच्योर में बेबी बहुत वीक होता है, उसके पूरे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द स्कैफोसिफेली, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ए रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 387, 387 पे देखते हैं, द एवरेज सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर, so submento vertical diameter is 9.5 centimeter, 10 centimeter, C से 11.5 सेंटीमीटर, डी 13.5 सेंटीमीटर। सो सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर जब भी हम देखेंगे दैट विल बी योर 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, आपको स्कल से याद करना पड़ेगा कितना कितने सेंटीमीटर्स का कौन सा आपका मेंटो और कौन से पार्ट से कौन सा आपका सूचर से लेकर के कहाँ तक मेजरमेंट हो रहा है। सो 11.5 विल बी योर सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। योर करेक्ट आंसर इज 11.5 सेंटीमीटर,
ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बाकी आपके रॉन्ग आंसर है। सो प्लीज ये याद रखिए, जो करेक्ट आंसर है वो उसका नाप याद रखिए, उसका मेजरमेंट याद रखिए, रॉन्ग, ठीक है। सो ये अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग है, अलग अलग बोन्स के जब का उसका मेजरमेंट है तो वो अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन आपका जब भी सब मेंटो वर्टिकल पूछता है तो आपको याद रखना होगा सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 388 पे आइए। स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग synovial joints with irregular elevation and depression that produce the interlocking of the bone is called, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग वेट पूरा अच्छा खासा हष्ट पुष्ट एक पर्सन है और साइनोवियल जॉइंट पे उसका पूरा इरेगुलर एलिवेशन पड़ रहा है प्रॉपर तरीके से, एंड डिप्रेशन दैट प्रोड्यूस द इंटरलॉकिंग ऑफ द बोन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो नाउ ए इन ब्लॉक डिसेक्शंस, बी फोटो एब्लेशंस, सी डीबल्किंग, डी नन। कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर, यही पूछना चाहता है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। वेट वेरिंग साइनोवियल जॉइंट्स में आपको क्या बताना है? इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, नन लिखा है ना, तो इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, आपका आंसर आएगा नन, ठीक है। डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी के अलग अलग पार्ट्स पे वर्किंग है, ठीक है। जब भी हम देखा जाएगा एल्बो सर्जिकल रिमूवल प्रोसीजर, इसको बोलते हैं सर्जिकल ये वर्ड्स तो जुड़े हैं उससे, लेकिन आप ये सोचिए कि इनका अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग है, ठीक है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी जरूर है, लेकिन इनका अलग अलग वर्ड से जुड़े हैं। अब फोटो एब्लेशन टिश्यू का रिमूवल, ठीक है। टिश्यू रिमूवल, देन डीबल्किंग क्या है? डीबल्किंग में क्या होता है? ट्यूमर साइज का रिडक्शन, ठीक है। ये याद रखिएगा, डीबल्किंग में रिडक्शन ऑफ ट्यूमर साइज। आपका आंसर नन आएगा, इसमें से ये सारे रॉन्ग है, ठीक है। वर्ड्स के जो मीनिंग दे रहे हैं वो कोई भी नहीं है इसका, ठीक है। 389 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। Which of these is not an axial skeleton bone? कल हमने पढ़ा था दो तरीके के होते हैं, axial and appendicular. Appendicular 126 bones having and axial is having 80 bones. Now उसके बाद से cranium option A, B ethmoid, C sacrum, D humerus. कौन सा होगा? Not the axial part. Humerus, D option, ठीक है। नॉट द एक्सियल पार्ट्स, बाकी किसके पार्ट्स हैं? बाकी आपके एक्सियल के पार्ट्स हैं, ठीक है। बाकी आपके एक्सियल के पार्ट्स हैं क्रैनियम हेड में, इथेमॉइड आपका स्कल बोन, ठीक है। सैक्रम आपका नीचे वर्टिब्रेट कॉलम में आता है। देन ह्यूमरस आपका किस में आता है? ह्यूमरस अपर लिम्ब बोन में आता है आपका, ठीक है। याद रखना है आपको, ये एपेंडिकुलर में आता है, ठीक है। ये एपेंडिकुलर में आपके ऑप्शन आता है। दिस इज योर ह्यूमरस, करेक्ट आंसर इज ड्यू, डी, ठीक है। ये नागपुर ऑफिसर वाले में क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 390 पे देखिए। Which of the following bone is not a sesamoid bone? ऑप्शन ए स्टेपिस, बी पटेला, सी में फिबुला, डी में फर्स्ट मेटाकार्पल। एम्स दिल्ली नर्सिंग में पूछा हुआ है। आपका बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ सिसोमॉइड बोन, कौन सा बोन इसमें सिसोमॉइड बोन नहीं है, ये आपको करेक्ट करके बताना है। कौन सा बोन है आपका जो सिसोमॉइड बोन नहीं है? फिबुला, इट इज अ लॉन्ग बोन ऑफ लेग,
ठीक है। सी, लॉन्ग बोन ऑफ लेग, ये आपका सिसमोइड बोन नहीं है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, फिबुला। और उसके बाद से स्टेपिस, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है आपके ईयर का, ये याद रखना है, स्मॉल ईयर ऑसिकल्स में आता है, स्मॉल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे छोटा हड्डी है अपने कान का, और सबसे स्मॉल ईयर ऑसिकल्स के नाम से भी बोला जाता है। देन पटेला आपका क्या है, लार्जेस्ट सिसमोइड बोन है, ठीक है, लार्जेस्ट सिसमोइड बोन, ठीक है। फर्स्ट मेटाकार्पल, सो फर्स्ट मेटाकार्पल आपका किस में आएगा, जब भी आपका फर्स्ट मेटाकार्पल आता है तो आपका लॉन्ग बोन ऑफ हैंड आता है, ठीक है, लॉन्ग बोन ऑफ हैंड, तो आपके हैंड में आता है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है, ये याद रखिएगा। 391 पे देखते हैं, which of the below is not a function of the fibrous skeleton of the heart, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन बताना है, करेक्ट चूज करके आपको बताना है कि कौन सा नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए में कंडक्ट्स द इंपल्सेस फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल्स, बी में आ जाइए, forms a structural foundation for the heart wall, C में prevents overstretching of the walls, D में acts as a point of insertion for the cardiac muscles fibers। So कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए आएगा, कंडक्ट्स द इम्पल्सेस फ्रॉम आर्टरिया टू द वेंट्रिकल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका आएगा, कंडक्ट्स द इम्पल्सेस फ्रॉम द आर्टरिया टू वेंट्रिकल, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 391 में, बाकी करेक्ट नहीं है। सो सिर्फ नॉट द फंक्शन ऑफ फाइब्रस स्केलेटन की बात कर रहा था, फंक्शन वही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग बोन, अब लॉन्ग बोन कौन सा नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमरस ए में, बी में स्टर्नम, सी में पटेला, डी में अल्नार, एम्स रायपुर में आया हुआ है। सो लॉन्ग बोन कौन सा नहीं है, पटेला ऑफ कोर्स सिसमोइड बोन है ना हमारा, बार बार इसका पूछ रहा है, बिकॉज इट इज ए सिसमोइड बोन। सो ये याद रखिएगा, हमारा पटेला कौन सा है, सिसमोइड बोन है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लॉन्ग बोन ऑफ अपर आर्म, ठीक है, स्टर्नम के बारे में बात कर रहा है तो कौन सा होगा, स्टर्नम फ्लैट बोन ऑफ आपके थोरैक्स, अल्नार में आपका क्या आता है, अल्नार में फिर आपका आता है लॉन्ग बोन ऑफ फोर आर्म, सो याद रखिएगा, पटेला आपका करेक्ट आंसर है, सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, स्केलेटन सिस्टम पढ़ने के बाद से हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है। एक्सक्यूज मी। तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, क्या है मस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन मस्कुलर कंसिस्ट, मस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन के स्केलेटन तो पढ़ लिया, हड्डियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, कैसे होता है, सारा एक ढांचा तैयार है, उस पे हमने एक कपड़े ओढ़ा रखे जैसे कि हमारे मसल्स है, सो ये सारे मसल्स के बारे में बात कर रहा है। सो इस ह्यूमन बॉडी को कवर करने के लिए पूरे बॉडी में मसल्स, स्किन, ये हमारे फंक्शनिंग है, और सारे ऑर्गन्स के नियर बाई अटैच्ड हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि मस्कुलर सिस्टम जब हमारा आ रहा है तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ,
ठीक है, थ्री के साथ साथ थ्री टाइप्स, ठीक है, टाइप्स लिख लीजिए। ठीक है, थ्री टाइप्स, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा थ्री टाइप्स है आपका? पहला स्केलेटन सिस्टम, दूसरा कार्डियक सिस्टम, तीसरा कौन सा है आपका? स्मूथ और स्मूथ। ठीक है, सो स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहा है जब, तो ये स्केलेटन सिस्टम किससे रिलेटेड है? बोन्स के नियरली फॉर्म हो रहा है, जो बोन्स के साथ साथ में है उसको नियर बाय स्केलेटन, जब स्केलेटन नाम ही आ रहा है तो नियर बाय द बोन्स। ठीक है, सो हड्डियों के पास पास जितनी भी मसल्स हैं वो आपका बोन्स। कार्डियक सिस्टम से क्या रिलेटेड है? नियर द कार्डियक सिस्टम, हार्ट। ठीक है, और कार्डियक, ठीक है, चेस्ट एरिया में, आपके चेस्ट रीजन में कार्डियक, जो कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम के पास आपका मसल्स है वो कार्डियक सिस्टम का कार्डियक मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। स्मूथ मस्कुलर सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो स्मूथ मस्कुलर सिस्टम क्या है? मेजर ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है। सो मेजर ऑर्गन्स, ठीक है, सो मेजर ऑर्गन्स क्लियरली जो अभी आपके इंटेस्टाइनल पार्ट्स हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे आपके स्मूथ मस्कुलर सिस्टम्स में आते हैं। तो ये आपका तीन पार्ट्स है, तीन याद रखिएगा, स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम, कार्डियक मस्कुलर सिस्टम, स्मूथ मस्कुलर सिस्टम, ये तीन है, तीनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 393 में पूछ रहा है, विच ऑफ द मसल डिसफंक्शन रिजल्ट्स इन द यूरिनरी रिटेंशन? किस मसल के डिसफंक्शन होने से मसल में यूरिन रिटेंशन में की प्रॉब्लम आ जाएगी किसी भी पेशेंट को? अगर क्या कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सा मसल में फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, किस मसल्स की वजह से, रीजन क्या है, कौन सा मसल है? तो कौन सा मसल्स आप बताएंगे? ऑप्शन ए देखिए, लिवेटर एनी, बी डायरेटोस, सी में डेट्रस मसल, डी में क्रीमास्टर मसल्स। ठीक है, आरआरबी नर्सिंग में ये पूछा हुआ है। सो ऑप्शन क्या होगा? डिटायरस मसल, डिटायरस मसल। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे, डिटोरियस मसल्स। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ये क्या करता है? यूरिनरी रिटेंशन में यूरिनरी का जो भी फंक्शनिंग है, डिटेक्टिव फेलियर कॉसेस, इस मसल्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है रिटेंशन में, सो फेलियर कॉजेस, causes to deteriorate मसल। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिस्टोरस मसल्स में आपके डिसफंक्शनिंग हो रही है, फेलियर हो रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, या तो वो खुल चुका है, ओपनिंग हो चुकी है, इसलिए वो उसका कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पे प्रॉपर वर्किंग नहीं है, उसका यहाँ पे फेलियर हो चुका है। ठीक है, सो डिटोरस मसल्स विल इज द मेन कॉमन आंसर होगा इसका। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। एंड बी में देखा जाए लिवेटर, तो ये क्या करता है? सपोर्ट पेल्विक्स। ठीक है, ये सपोर्ट आपके पेल्विक्स। डायटोस की बात करें तो आपका ये किस में फंक्शन करता है? ये आपका फंक्शन करता है स्मूथ मसल ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, स्मूथ मसल ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, और क्रीमास्टर मसल्स की बात कर रहा था तो एलिवेट्स टेस्टिस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो रहा है डिटरोसर मसल्स। ठीक है, 394 क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्कुलर टिश्यू? ऑप्शन ए skeletal muscle, B cardiac muscle, C smooth muscle and D muscle fiber. नॉट ए मस्कुलर टिश्यू, कौन सा मस्कुलर टिश्यू नहीं है? मसल फाइबर।
देखो ना, अभी तो हम ये तीनों की पढ़ रहे हैं, दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर। तो ये तो हमारे अवेलेबल है ना। मसल फाइबर क्या होता है, मसल फाइबर का क्या रोल है, यहाँ पे तीन तो है ही है, तीन प्रकार के तो है ही है। तो ये हमारा क्या है, मसल फाइबर का क्या रोल है, ये मसल सेल नॉट ए टिश्यू, ये मसल सेल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मसल सेल्स है एंड नॉट टिश्यू। ठीक है, ऊपर वाले सब टिश्यू हैं। ये आपका ये है, और ये आपका मसल फाइबर, डी ऑप्शन करेक्ट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 395 पे। विच सेल mediator of inflammation stimulates smooth muscle contraction? A serotonin, B prostaglandins, C leukotriensins, D histamine। ठीक हो, तो ये क्या है, आरआरबी में पूछा गया है। सो इसमें मीडिएटर ऑफ इंफ्लामेशन स्टिमुलेट स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो कौन सा वो मसल्स है जो इन्फ्लेमेशन कॉम्स कर रहा है, सेल मीडिएटर। ठीक है, सो क्या आंसर होगा इसका, आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या कर रहा है, ऑप्शन ए, क्या कर रहा है ये यहाँ पे, ये स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल्स, स्टिमुलेट्स। क्या करता है ये, स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। सो इसलिए ये क्या है, सेरोटोनिन। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो सेल मेडिएटर है आपका इसमें, मीडिएटर जो बात कर रहा है स्मूथ मसल का, वो सेरोटोनिन है। और फिर अब आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी आपके उसमें काम करता है, इन्फ्लेमेटरी आपके, और पेन मीडिएटर, पेन को क्या करता है, कॉज करता है। ठीक है, लिकोट्रिंसिन, लिकोट्रिंसिन क्या है, ब्रोंकियोस कॉन्स्ट्रिक्शंस में काम करता है ये। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शंस है, ल्यूको हमेशा लंग्स से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा वर्ड्स। हिस्टामाइन ये एलर्जिक से रिलेटेड है आपका, क्या करता है, कॉज वैसोडायलेशन। क्या करता है ये, इंक्रीज द परमिबिलिटी। ठीक है, सो हिस्टामाइन कॉज वासोडाइलेशन एंड इंक्रीज द permeability। ठीक है, तो सेरोटोनिन स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। 296 पे आइए, मसल टोन ऑफ, इसमें बात कर रहा है मसल टोन ऑफ लोअर इसोफेगल स्पिंचर इज मेंटेन्ड बाय, किसके वजह से जो आपका लोअर इसोफेगल मसल स्पिंचर है ना, वो किसके वजह से मेंटेन करके रखता है। सो क्या होगा आंसर, एसिटाइल कोलिन, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका। ठीक है, ए करेक्ट आंसर आएगा, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, क्या मेंटेन करके रखता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में देखिए क्या होता है, ये कॉसेस द स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन। देन वासो एक्टिव इंटेस्टाइनस पॉलीपेप्टाइड क्या है, चारों ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा था, एसिटाइल कोलाइन ए ऑप्शन है, बी में नाइट्रिक ऑक्साइड है, सी में वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड है, डी में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है। सो वासो एक्टिव आपके इसमें क्या आएगा, रिलैक्स द एलियस, इसमें क्या करता है,
एलियस, ये एलियस, ठीक है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की बात कर रहा है, तो एलियस, ठीक है। पैनक्रियाटिक एंजाइम में क्या करता है, ये डाइजेस्टिव में काम करता है, एड टू, तो याद रखिए एसिटाइल कोलिन जो हमारा केमिकल्स है वो आपको क्या करता है, मेंटेन द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बना करके लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर में मेंटेन करके रखता है मसल टोन का। सो ये आपका करेक्ट आंसर जा रहा है। 397 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज कॉल्ड द पेरिफेरल हार्ट, ठीक है। सो ऑप्शन ए देखिए, प्लांटरेसिस, बी गैस्ट्रोन्यूमोस, सी में सोलियस, डी में सार्टोरियस, ये गैस्ट्रोनेमियस पढ़ेंगे इसको, तो प्लांटरिस, फिर गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस एंड सार्टोरिस। सो कौन सा मसल है फेरिफेरल हार्ट, किस मसल्स को आप फेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मसल्स के बारे में पूछ रहा है तो बताना है कौन सा मसल्स है आपका, सोलियस, ठीक है। सोलियस जो आपका सी ऑप्शन है, ये आपका क्या है, आपका पंप्स द वीनस ब्लड टू द फेरिफेरल हार्ट, ठीक है। सोलियस जो है, तो ये याद रखिएगा फेरिफेरल हार्ट की जब भी बात करेगा तो सोलियस आंसर आएगा आपका। प्लांटरिस उसमें क्या है, स्मॉल पोस्टीरियर ऑफ, स्मॉल पोस्टीरियर लेग मसल। गैस्ट्रोनिजियम में देखा जाएगा तो क्या आएगा, आपका काफ मसल्स के बारे में बात कर रहा है। देन सार्टोरियस की बात करें तो लॉन्गेस्ट थाई मसल्स, सो सोलियस आपका हार्ट मसल्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 398 पे देखिए, द बाउंड्रीज ऑफ ऑस्कल्टेटरी ट्रायंगल आर, ए ऑप्शन में देखिए, मीडियल बाउंड्री ऑफ स्कैपुला, लैटिसिमस, डोर्सी एंड ट्रेपेजियस, बी ऑप्शन में देखिए, टेरिस मेजर, लैटिसिमस, डोर्सी एंड मीडियल बाउंड्री, सी में देखिए lateral boundaries of scapula, latissimus dorsi and trapezius, डी में आपका टीयर्स माइनर, latissimus dorsi and medial boundary of scapula। एनआईए जयपुर में आया है, सो 398 में आपका क्या होगा, मीडियल बाउंड्री, बाकी सब करेक्ट, रॉन्ग आंसर है, सिर्फ ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, म्यूरियल बाउंड्री ऑफ स्कैपुला, लैटिसमस, डॉर्सी एंड ट्रेपेजियस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपका ए करेक्ट आंसर आएगा एस्कुलेटरी ट्रायंगल में, ठीक है। सो बाउंड्री ऑफ ऑस्कल्टरी ट्रायंगल, सो मीडियल बाउंड्री ऑफ स्कैपुला, देन लैटिसमस, डॉर्सी एंड ट्रेपेजियस आपका करेक्ट है, बाकी ये आपके जितने तीन ऑप्शंस दिए हैं दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसका फॉर्मेशन इसका उल्टा उल्टा दिया है, इधर उधर करके मर्ज करके दे दिया है, सो दिस इज द वे टू करेक्ट द आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 399 में आप देखिए क्या बताना चाह रहा है, रीड आउट कीजिए। डैश रेफर्स टू द इंक्रीज इन मसल साइज, ठीक है, डैश रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द मसल साइज एंड शेप ड्यू टू द इंक्रीज इन मसल फाइबर, ठीक है। कौन सा मसल साइज और साइज इंक्रीज होता है, वर्ड से यहाँ पे भी वर्ड्स का मीनिंग देखना है हमको स्पेशली, हाइपरटोनिसिटी, ए, बी में हाइपरट्रॉफी, सी हाइपरफाइब्रोसिस, डी मस्कुलर एडिमा,
WCL नागपुर में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। वर्ड्स टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मेडिकल की पढ़ाई होती है, सो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म से क्या रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, और क्या पूछ रहा है, क्या डिफाइन करना चाहते हैं। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो गलत हो जाता है उसके मीनिंग्स, ठीक है। सो हाइपरटोनिसिटी, टोनिसिटी से ही पता चल रहा है कि मसल टोन के बात कर रहा है। हाइपर जब वर्ड ही आ जा रहा है, सो इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मसल टोन, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी की बात कर रहा है तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी का होता है इंक्रीज इन द मसल फाइब्रस टिश्यू। तो हम पूछ रहा है इंक्रीज इन द, इंक्रीज इन मसल फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। मसल फाइबर टिश्यूज के बारे में बात कर रहा है, फॉर्मेशंस। सो आपका हाइपरट्रॉफी, बी विल बी योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सी में क्या बात कर रहा है, हाइपर फाइब्रोसिस, एक्सेस फाइबर टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है। मस्कुलर एडिमा क्या होता है, आपका मस्कुलर एडिमा जो होता है स्वेलिंग, ठीक है। मसल्स एरिया में आपके स्वेलिंग है, स्वेलिंग टू द पार्ट पार्ट और फ्लूइड एक्युमुलेशन, ठीक है। सो ये आपका डी आंसर है। सो hypertrophy, increase in muscular muscle fibrous tissue formation, hypertrophy यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 400 देखते हैं। विच मसल टर्न्स द palm upward and anteriorly, सुपिनेटर और प्रोनिनेटर जो बात करते हैं, यही सारी चीजें आ रहा है। सो ऑप्शन ए प्रोनेटर टीयरस, बी एक्सटर्नल एंड स्पिंक्चर्स, सी ऑब्टुरेटर एक्सटर्नल्स, डी सुपिनेटर। सो क्या ऑप्शन आएगा, नागपुर उसमें WCL में पूछा हुआ है। सो डी आपका आएगा सुपिनेटर। पाम को आप ऐसे करके देख रहे हो, एंटीरियरली रख रहा है, ये पोस्टीरियर हो गया, तो आपका डाउनवर्ड हो गया, एंड दिस इज योर पाम। अब ऊपर रखने की बात कर रहा है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पाम करे, सो दिस इज योर सुपिनेटर। सो मसल टर्न्स द पाम अपवर्ड, तो क्या है ये आपका सुपिनेटर टर्न्स अपवर्ड, ठीक है। प्रोनेटर टीयर्स में क्या होता है, ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एंड स्पिंक्चर क्या है आपका, कंट्रोल द आपका डिफेक्शन, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस का क्या है, लैटरल रोटेटर ऑफ थाई, ठीक है, थाई घूमना, सो सुपिनेटर आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाइए 401 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स femoris muscles help in the flexion of the thigh, ठीक है। सो कौन सा ऐसा मसल्स है जो कि क्वाड्रिसेप फेमोरिस पे हेल्प करता है फ्लेक्शन वे में ऑफ थाई। सो ऑप्शन ए में देखिए रेक्टस फेमोरिस, बी वास्टस मेडियालिस, सी में वास्टस इंटरमीडियस, डी में वास्टस लेटरलिस, एम्स पटना में और सफदरजंग में पूछा हुआ है। सो कौन सा आंसर होना चाहिए आपका 401 में, क्वाड्रिसेप्स फॉर इसके फेमोरिस के बारे में पूछ रहा है। सो ऑप्शन ए देखिए आएगा करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेक्टस फीमोरिस की जो बात कर रहा है,
आपका ऑप्शन ए रेक्टस फीमोरिस। ये क्या कहता है, क्वाड्रिसेप्स फोर्सेप्स ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 मसल्स। ठीक है, यहाँ पे 4 मसल्स का योगदान दिया गया है रेक्टस फेमोरिस में। कौन कौन सा है वो, वास्टस मीडियस मीडियलिसिस, वास्टस इंटरमीडियलिसिस एंड वास्टस लैटरलिस। तो 4 मसल्स मिलकर के इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू द नी एक्सटेंशन। ठीक है, सो रेक्टस फॉर्मेसिस का फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका रेक्टस फॉर्मेसिस करेक्ट आंसर होगा। फ्लेक्स थाइस एंड एक्सटेंड द नीज, इसको लिखेंगे फ्लेक्स थाई एंड एक्सटेंड्स नी। ठीक है, एंड वास्टस मीडियासिस का क्या आपका आंसर आएगा, इसमें क्या हो जाता है, वास्टस और इसके वास्टस इंस्ट्रेसिस में ये नी एक्सटेंडेड का काम करता है, ये नी एक्सटेंडेड का काम करता है। ठीक है, सो हमेशा ऊपर वाला फ्लेक्स थाई करता है, थाई का फ्लेक्शन कर रहा है, बाकी नी एक्सटेंड का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 402 पे। What is the name of the muscle that extend from the sphenoid bone to the mandible? सो स्फिनोइड बोन से लेकर के मैंडिबल तक जो मूव कर रहा है उसका नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन मसल्स का नाम पूछ रहा है। सो ए पिटरीगोइड, बी मास्टर्स, सी स्टर्नोक्लियोडॉयल मस्टॉइड। ठीक है, स्टर्नोक्लियोडॉयल मस्टॉइड, डी में ट्रैपेजस। सो आरआरबी में पूछा हुआ है, तो क्या आएगा 402 क्वेश्चन में आपका कौन सा आएगा, पिटरीगोइड। पिटरीगोइड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा आपका। क्यों, क्योंकि ये मसल एक्सटेंड कर रहा है आपका स्फिनोइड टू मैंडिबल। ठीक है, अब मास्टर्स में क्या होता है, मास्टर्स मसल्स में क्या होता है आपका, ये क्या करता है, एलिवेट्स द मैंडिबल्स। ठीक है, स्टर्नोक्लियोडाइल मसल्स का क्या काम करता है, रोटेटर ऑफ आपका क्या होता है, ये फ्लेक्स नेक। ठीक है, ट्रैपेजिस की जब हम बात करते हैं क्या करता है, मूव्स स्कैपुला एंड नेक। स्कैपुला, ये पीठ में जो एरिया है स्कैपुला, और उसके बाद से नेक रीजन, तो ये मूवमेंट में काम करता है। 403 क्वेश्चन पे आइए देखिए, द मसल दैट कवर्स द शोल्डर एंड बैक ऑफ द नेक आर, ऑप्शन ए बाइसेप्स, बी ट्रापेजस, सी टेम्पोरलिस, डी में मैस्टर्स। तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, इसमें 4 मसल्स दिए हुए दैट कवर्स द शोल्डर एंड बैक ऑफ द नेक। ठीक है, पीठ के पीछे एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो आपको बताना है कौन सा मसल्स है। ट्रापेजियस मसल्स जो हमारे बैक में स्कैपुलर रीजन में ये मसल्स आता है उसका नाम होता है ट्रापेजियस। ठीक है, तो ट्रापेजियस बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये याद रखिएगा, बी जो कवर्स द शोल्डर, शोल्डर एंड बैक। ठीक है, बैक ऑफ द नेक। और आपका बाइसेप्स क्या है, बाइसेप्स तो फ्लेक्स द एल्बो। ठीक है, टेम्पोरलिस क्या है, एलिवेट्स द मैंडिबल। मैस्टरिस क्या है आपका, च्यूइंग मसल्स। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ट्रेपेजस आपका काम करता है। 404 क्वेश्चन पे आइए, ट्रोपोमायोसिस इज द मसल फाइबर इज अ प्रोटीन। कौन सा मसल फाइबर का प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिस। सो ए में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टाइल, बी में एंकरिंग, फिर सी में स्ट्रक्चरल एंड डी में रेगुलेटरी। ईएसआईसी में आया हुआ है, सो इसमें कौन सा फंक्शन कर रहा है इसके बारे में पूछ रहा है। एक्टिन और मायोसिन में 4 में काम करता है, सो डी रेगुलेटरी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। क्यों, regulates the act actin and myosin। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, वर्ड से याद रखिएगा प्लीज।
कॉन्ट्रैक्शन। एंकरिंग में क्या आ जाएगा, अटैच द फिलामेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या करता है, प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, जैसे कि बोन अभी प्रोवाइड्स क्या कर रहा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका रेगुलेटरी आएगा डी। फिर आता है 405, Which of the below is the true statement about the H zone of the sarcomere? इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, किसी एक को करेक्ट लगाना है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, जो सार्कोमियर से रिलेटेड है। ठीक है, ए में देखिए, इट इज डिवाइडेड ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, बी में इट कंटेन्स द थिक एंड थिन फिलामेंट्स लाइंग साइड बाय द साइड। ठीक है, एंड सी ऑप्शन में इट कंटेन्स द थिन फिलामेंट्स ओनली, एंड डी में देखिए इट कंटेन्स ओनली थिक फिलामेंट्स। तो इसमें से कोई एक आंसर आएगा जो कि सिर्फ आपका सार्कोमियर, सार्कोमियर ये जब भी हम चाहते हैं तो बोन्स के बारे में बात करने लगता है, जोन्स की, तो यहाँ पे ऑप्शन एक बताना है ट्रू स्टेट में। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, थिक फिलामेंट ओनली, सिर्फ एक पार्ट का काम कर रहा है, दैट इज योर थिक फिलामेंट। सो डी आपका करेक्ट आंसर जाएगा 405 का। ये एच जोन पे काम करता है सार्कोमियर का। नेक्स्ट आ जाइए, the long lead of biceps brachial muscles arise from which of the following? A. Infraglenoid tubercle of scapula. B. Supraglenoid tubercle of scapula. C. में caracoid process of scapula and D में lateral epicondyle of humerus. एम्स भोपाल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो जब भी मसल लाइज के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से एराइज कहाँ से हो रहा है, ब्रेकियल मसल से एराइज हो रहा है, बाइसेप्स की बात कर रहा है। सो बाइसेप्स से ब्रेकियल मसल एराइज हो रही है और लीड्स टू द लॉन्ग आपके बाइसेप्स फॉर्मेशन को कांटेक्ट कर रही है। सो कौन सा आंसर होगा इसका, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। सो ये करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, सो सुप्रा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, बाकी आंसर आपसे इससे नहीं मिलता है, तो ये आपका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला जाएगा। 407 में आ जाइए, द मसल दैट लाइस ऑन द एंटीरियर थोरैसिक वॉल। थोरैसिक वॉल की बात करिए, अगेन चेस्ट वॉल की बात कर रहे हैं हम। पेक्टोरियल मेजरिस, डेल्टोइड, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, एम्स मंगलागिरी में पूछा हुआ है। सो चेस्ट वॉल की जब भी बात करेगा तो पेक्टोरियलिस मेजर, ठीक है, पेक्टोरियलिस मेजर ये आपका पार्ट आएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये पूरे एंटीरियर चेस्ट वॉल को, थोरैसिक एरिया को क्या कर रहा है, थोरैसिक वॉल को कवर कर रहा है। ठीक है, और डेल्टोइड आपका कहाँ पे आता है, शोल्डर मसल्स में आता है। ट्राइसेप्स में आपका क्या आता है, अगेन आपका ये हेड एरिया टू शोल्डर का ज्वाइन कर सकते, बाइसेप्स। फिर यहाँ पे आ रहा है डेल्टोइड मसल, जहाँ पे हम आईएम इंजेक्शंस लगाते हैं वहां पे, और बाइसेप्स जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी मसल्स आपके बाइसेप्स में हैंड के बारे में बात कर रहा है। सो एक्सटेंशन मसल्स क्यों कहते हैं इसको। The dash is the major muscle responsible for breathing in humans. Trapezius, diaphragm and rectus abnormalities, sternocleidomastoid mastoid. So एम्स जोधपुर में पूछा है, तो कौन सा मसल इसमें आपका सबसे ज्यादा काम करता है डायफ्राम की ब्रीदिंग में, रेस्पिरेटरी में। सो डायफ्राम आपका काम करेगा, क्योंकि ये रिलेटेड है आपके रेस्पिरेटरी से, डायफ्राम में ही आपके लंग्स रेस्ट कर रहा है। सो आपका रेस्पिरेटरी जब भी पार्ट आएगा ह्यूमन में, ये आपका उसके साथ में काम कर रहा है। रेक्टस एब्नॉर्मलिटी रिलेटेड है आपका आपके एब्डोमिनल वॉल से। स्टर्नोकोलॉइडल मसल्स आपके बैक साइड ऑफ द मसल्स में बात करें, ट्रेपेजियस आपके स्कैपुलर रीजन के मसल्स में बात कर रहा है। 409 में आ जाए, बॉक्सर मसल्स इज एन ब्रैंकियोरेडियलिसिस, बी में स्टेरेटस एंटीरियर, सी में बाइसेप्स ब्रैकियल और डी में डेल्टॉइड। एम्स भुवनेश्वर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो जब भी ये बात करता है 409 क्वेश्चन में बॉक्सर मसल्स का, तो स्टेरेटस एंटीरियर आपका आएगा, जो बॉक्सिंग फाइटिंग करते हैं उसके स्टेरेटस एंटीरियर मसल्स के बारे में देखा जाएगा। तो आपका स्कैपुला फॉर्म्ड करके पंचिंग में काम आता है, जब भी वो फिस्ट बनाते हैं, इस तरीके से मुट्ठी बनाते हैं, तो स्टेरेटस मसल सपोर्ट करता है इसके लिए। सो इसको बॉक्सर मसल्स कहते हैं। तो सैरेटस एंटीरियर ये याद रखिएगा, बाकी आपके नॉर्मल जो मसल्स एरिया आते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ब्रैकियोरेडियल्स आपके रेडियल एरिया के बारे में बात कर रहा है रिस्ट में। बाइसेप्स ब्रैकाई आपके फोर आर्म्स के बात कर रहा है। डेल्टॉइड मसल्स जहाँ पे आईएम इंजेक्शंस देते हैं, ये आपका उस पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है।
सो अभी तक का यहाँ पे एंड किया है। मसल आपका मस्कुलर रीजन भी साथ साथ में फिनिश हुआ है स्केलेटन पार्ट्स के साथ। प्रीवियसली ऑलरेडी 20 सॉल्व किया था, आज 10 क्वेश्चन और देखा है हम लोगों ने स्केलेटन मसल का और साथ साथ में मस्कुलर पार्ट का। सो ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए गए 25 नियरली। ये यहाँ पे चैप्टर अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम का आएगा, जो कि कल से स्टार्ट होगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए।